बच्चों अक्टूबर आ गया है और जैसे ही अक्टूबर आता है ना, बच्चों की जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है। अब से आने वाले 3 महीनों के बाद आपके होंगे बोर्ड एग्जाम्स। अब हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम वो घिसी पिटी तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। नहीं भैया, तो टाइम टेबल टाइम के हिसाब से नहीं बनाया जाता, टाइम टेबल गोल के हिसाब से बनाया जाता है। यहाँ भर की मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन आ रखी है, देखा ओहो आज ही लाइफ में पूरा पहाड़ तोड़ देना है, दूसरे दिन मोटिवेशन खत्म हो गई। तो एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोग फॉलो करेंगे आज के सेशन में ना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। बच्चों अक्टूबर आ गया है और जैसे ही अक्टूबर आता है ना, बच्चों की जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब से आने वाले 3 महीनों के बाद आपके होंगे बोर्ड एग्जाम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है मैम अपने प्रिपरेशन करने का, सिलेबस कंप्लीट करने का, बैकलॉग क्लियर करने का, और कैसे भी करके अब तो भैया कुछ ना कुछ हासिल लाइफ में करना ही है। करना क्या है? सक्सेस हासिल करनी है, बोर्ड एग्जाम्स में झंडा गाड़ना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। जो मार्कशीट होगी ना हमारी, वो दिखानी है सबको, एकदम प्राउड फील होना चाहिए अपने 12th की मार्कशीट दिखाते टाइम कि ये देखो भैया दीदी इतने नंबर मेरे 12th में आए थे। 10th की मार्कशीट तो फिर भी ठीक है बेटा, लेकिन 12th की जो मार्कशीट होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसको निखारना है, इसको संवारना है, इसको बेस्ट बनाना है अपने हिसाब से। क्या करेंगे भैया? तो एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोग फॉलो करेंगे आज के सेशन में ना। तुम लोगों ने तो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने हैं, है ना, तुम्हारे लिए पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन हमको देखो, हम तो 12-13 साल से टीचिंग कर रहे हैं। हर साल एक सेट ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आता है, मतलब एक 12th का बैच आता है, तैयारी करता है, पेपर देता है, टॉपर बनता है। हम उसी को ऑब्जर्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, बेटा तूने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि तेरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए, अपने स्कूल को तूने टॉप किया। भाई देखो, सबकी आशा होती है, सबकी विश होती है कि भाई हम भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, है ना, हम भी अपनी मार्कशीट को इतनी बेहतरीन बनाएं कि हर जगह जब दिखाने को मिले बोले देखो ये मेरी 12th की मार्कशीट, हर सब्जेक्ट में देखो 95+ मार्क्स आए हैं। यही तो करना है बेटा, ध्यान देना, ध्यान दो। अब हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम वो घिसी पिटी तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। नहीं भैया, अब ये स्ट्रैटेजी का टाइम है। एक स्ट्रैटेजी फॉलो जरूर करिए। आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, नहीं बनाई, तो मेरी ट्रिपल पी स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करिए। क्या करिए? ट्रिपल पी स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो करिए। हर पी जो है स्टैंड करता है एक स्टेप के लिए। इन स्टेप्स को आपको एज इट इज फॉलो करना है जैसा मैं बता रही हूँ, और आपका बैकलॉग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैम अभी अक्टूबर है, अभी एग्जाम आने वाले हैं, क्या अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और आपका ये काम मैं आपके लिए आसान बना के दूंगी। स्टेप नंबर 1, पी फॉर प्लानिंग। भैया अपनी प्लानिंग शुरू करिए। प्लानिंग करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो है टाइम टेबल। अब आप बोलोगे मैडम टाइम टेबल तो हमने भी बनाया है। मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं बेटा रियलिस्टिक टाइम टेबल की। मैं बात कर रही हूँ रियलिस्टिक टाइम टेबल की। 7 बजे उठ के नाश्ता करना है, 8 बजे उठ के फ्रेश होना है, 9 बजे चैप्टर पढ़ना है, 10 बजे स्कूल जाना है, 11 बजे कुछ करना है, 12 बजे कुछ करना है। इसको टाइम टेबल बनाना नहीं कहते, ये इसकी बात नहीं कर रही मैं। टाइम टेबल कैसा होता है? टाइम टेबल ये होता है कि भैया आज मुझे अपने अकाउंट्स के या इकोनॉमिक्स के या इंग्लिश के, जो भी सब्जेक्ट आपको शुरू से पढ़ना है या जिसकी भी तैयारी करनी है, इसके 3 चैप्टर क्लियर करने हैं। क्या करना होता है टाइम टेबल बनाने के लिए? टारगेट पे सीधे अटैक करना होता है कि मुझे आज 3 चैप्टर कवर करने हैं तो करने हैं। अब रात को बेड पर तभी जाओगे सोने के लिए जब ये 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। अब मैं नहीं जानती कि आप इसको 8 बजे करोगे, 9 बजे करोगे, 10 बजे, नहीं। टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाते। टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं कि आज मुझे इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर करने हैं, इंग्लिश के ये वाला जो है ना, मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन सारे चैप्टर के कंप्लीट करने हैं। मान लीजिए मुझे अकाउंट्स में ये जो पहला और दूसरा वाला चैप्टर था, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन इसकी पूरी अच्छे से समझ लेनी है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक था ये मुझे पूरा क्लियर कर लेना है। इसको रियलिस्टिक टाइम टेबल कहते हैं। तो टाइम टेबल टाइम के हिसाब से नहीं बनाया जाता, टाइम टेबल गोल के हिसाब से बनाया जाता है। टाइम टेबल अपने टारगेट के हिसाब से बनाया जाता है कि आज का टारगेट क्या है। आज का टारगेट था इतना, है ना, आज का टारगेट था इतना, इसको कवर करना है, ये टारगेट होना चाहिए। अब टाइमिंग तुम जानो भैया, तुम्हें सुबह अच्छा लगता है सुबह करो, शाम को अच्छा लगता है शाम को करो, रात में 3 बजे अच्छा लगता है रात में 3 बजे अच्छा करो, इसको करो। लेकिन सोओगे तब जब ये तीनों टारगेट तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो तुमने गोल आज का लिया था वो हासिल हो जाएगा। बस ये आपका एक प्रोसेस होना चाहिए टाइम टेबल बनाने का। इसको कहते हैं रियलिस्टिक तरीके से टाइम टेबल बनाना। एक्चुअली इसको टाइम टेबल बोलना ही नहीं चाहिए, इसको बोलना चाहिए गोल मेकिंग। रोज अपना सुबह उठ के
गोल मेकिंग बनाओ, भैया आज मैं 3 बजे उठी हूँ, 4 बजे उठी हूँ, भैया आज मुझे इतना इतना कवर करना है। देखो क्या सुकून की नींद आएगी, देखो दूसरे दिन क्या मस्त तरीके से उठने का मन करेगा कि हाँ भाई कल का कवर हो गया, चलो आज का करते हैं। मैं तो बोलती हूँ 30 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अगर इस तरीके से मेहनत करोगे तो। दूसरी चीज देखो, बच्चों के पास ना बड़ा आसान तरीका होता है कि जो चीजें, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, जो चीजें हमें आती है ना उनको हम रिवाइज करे जाते हैं क्योंकि उससे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ये मुझे आ गया। नहीं, आप ना इंपॉर्टेंट चीजों को करना आप शुरू कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा कवर करना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज का सब कुछ कवर करना चाहिए, है ना। तो कुछ 20% इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़नी है उनको एकदम सेट कर लो माइंड में, प्रैक्टिस इनकी इतनी ज्यादा कर लो कि भैया हमें पता चल जाए कि बस ये कवर होगा। अब ये होता कैसे है, ये ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर होता है। आपको क्या लगता है जितने भी टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं वो कैसे बताते हैं? वो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, नोटिस करते हैं एग्जामिनर किस पैटर्न पर क्वेश्चंस बना रहा है, बस उसी को फॉलो करने लग जाते हैं और आपको बोल देते हैं बेटा इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, आप नोटिस करोगे आप इस पैटर्न को फॉलो करने लगोगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब जब आप अपना स्ट्रैटेजी बनाने बैठेंगे, अपने हिसाब से प्लानिंग करने बैठेंगे, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, टॉपिक कौन से हैं, क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको लिखिए और उनको तैयार करना पहले शुरू करिए, क्योंकि असली नंबर तो यहीं से आएगा, राइट। अब आइए दूसरे पी की बात कर लेते हैं। मैडम एक पी तो आपने प्लानिंग के लिए बता दिया, दूसरा पी परसिस्ट रहिए लाइफ में। देखो हम सबकी ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग वाले दिन बड़ा मजा आएगा। आज ना सब बच्चों को बड़ा मजा आएगा जब वो अपनी प्लानिंग करेंगे, टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करेंगे, गोल बनाएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा रात को 2-3 बजे तक भी पढ़ते रहे, थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्लानिंग करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में बड़ी दिक्कत होती है। पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन सो गए। भाई एक दिन का ब्रेक है मैम, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, अब ब्रेक लेने का टाइम नहीं है। अगर आज आप रुके तो फिर से गाड़ी को पटरी पर आने में टाइम लगेगा, और फिर इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, बस मुश्किल से 3 महीने बचे हुए हैं। तो अगर आपको सच में, इसी को स्ट्रगल कहते हैं, इसको कंटिन्यू करना इसी को स्ट्रगल कहते हैं, तो सच में आपको अच्छे नंबर लाने या सच में ये सक्सेस हासिल करनी है तो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। लाइफ में कुछ भी हो जाए बेटा, कंसिस्टेंसी ही जीतती है। आपको पता है एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पूछा गया, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, या जो एक काम को शुरू करके बस कंटिन्यू करे जाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो अच्छे आइडियाज वाला क्या करता है ना, दिन रात मेहनत करके एक अच्छे आइडिया से कुछ प्रेजेंट करता है सामने, है, फिर क्या करता है, सो जाता है, बिल्कुल रैबिट और टॉर्टोइस की तरह। रैबिट जो था ना, हमारा जो खरगोश था ना, उसको लगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, क्लेवर है, फास्ट है, तो वो तो रेस जीत जाएगा। लेकिन जो कछुआ था ना, स्लो एंड स्टेडी चलता रहा। स्लो था कोई बात नहीं, लेकिन स्टेडी था, वो चलता रहा, रुका नहीं। और जब वो रुका नहीं, कंसिस्टेंट रहा, तो वो रेस जीत गया। तो बस यही तरीका हम लोगों को अपनाना है, राइट। तो स्टे कंसिस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको परसिस्ट बनाती है वो है नेगेटिविटी से दूर रहना। अब बेटा देखो, आज के समय में ना नेगेटिविटी कई रूपों में आती है, कई रूप है नेगेटिविटी के। सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे आप देखोगे, है ना, दुनिया भर की मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन आ रखी है। देखा, ओहो आज ही लाइफ में पूरा पहाड़ तोड़ देना है, दूसरे दिन मोटिवेशन खत्म हो गई। रील देखना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, इन सब चीजों को आपको कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। माइंड में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। आपका ब्रेकअप हुआ है, फिलहाल के लिए उस चीज को भूल जाइए। आपके साथ में किसी की दोस्त की लड़ाई हुई है, फिलहाल के लिए उसको भूल जाइए। ये 3 महीने आपके हैं, ये 3 महीने आपका दिमाग और आपके हाथ में जो टूल है, आपका पेन, बस इसके लिए ही न्यौछावर कर दीजिए। दुनिया भर की टेंशन सारी छोड़ दीजिए। वो चीजें करने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, बाकी का काम करने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, टेलीग्राम पे दुनिया भर की चीजें देखने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है। ये 3 महीने आपके हैं, इनमें आपको कोई नेगेटिविटी आपको टच ना कर पाए, इस चीज का ध्यान रखना है और परसिस्टेंट बने रहना है। ये परसिस्ट तभी हो पाएगा जब एक तो आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे कंसिस्टेंट होने के लिए, और दूसरा कोई भी नेगेटिविटी बाहर से आपको रोक नहीं पाएगी, चाहे वो मोटिवेशन ही क्यों ना हो। हमें मोटिवेशन भी नहीं चाहिए, और बताओ, बाहर की मोटिवेशन हमें नहीं चाहिए, हमें अंदर की मोटिवेशन चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पी, नाउ स्टार्ट परफॉर्मिंग। अब आपको परफॉर्म करना है बेटा, ये टाइम है आपका परफॉर्म करने का। कैसे करेंगे परफॉर्म? मैम हमने प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया, कंटिन्यूसली कर भी रहे हैं, अब एग्जाम से पहले 1 महीना बचा है, कुछ हेल्प करिए। क्या करना है बेटा? नाउ स्टार्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर।
मॉक पेपर। क्या लगता है आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपके स्टेट बोर्ड होता है या सीबीएसई का बोर्ड, जो बोर्ड वाले होते हैं, मेंबर होते हैं जो एग्जाम सेट करते हैं, आपने नोटिस किया है वो आपको एक सैंपल पेपर देते हैं, कहते हैं बेटा ले प्रैक्टिस कर ले, पेपर में जाने से पहले, पिच में उतरने से पहले प्रैक्टिस कर ले। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये ही आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। तो आपको भी यही करना है। अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं जो सैंपल पेपर प्रैक्टिस कराता है, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जा रहा है जहां सैंपल पेपर है, बहुत अच्छी बात है, उसको करिए। कोई बैच का सहारा लेना है वो लीजिए। किसी टीचर पे आपको ट्रस्ट है, बहुत अच्छी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती है ये टीचर, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, बट आपको करना है, राइट? तो ये आपके लिए, ये आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट की, तो आप समझिए बिना तैयारी के युद्ध में चले गए हैं। अब आप जानते हैं बिना तैयारी के, बिना अस्त्र शस्त्रों की प्रैक्टिस की अगर आप युद्ध में जाएंगे तो आपका क्या होगा। बिल्कुल वही हाल आपका यहाँ इस पेपर में होने वाला है। अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस नहीं किए, सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं किए, 2-3 चीजें कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व करिए, इससे तो देखो आपको स्टैंडर्ड भी समझ आ जाएगा अपना, है ना। जब 2024 का नहीं कर पाए तो 25-26 का कैसे करोगे? तो एक तो ये अंदाजा लगाइए कि पहले के पेपर कैसे हैं। दूसरा, जहां जहां सैंपल मिले, सैंपल पेपर मिले, करते जाइए। एक और तरीका स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। भाई देखो, सीबीएसई का बहुत आसानी से आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो सॉल्व करिए, है ना। जैसे कि यूपी वालों का सीबीएसई मैच करता है, एनसीईआरटी आती है पूरे में, राइट। बिहार वालों का भी कुछ और कुछ सब्जेक्ट मैच करेंगे। जिस जिस सब्जेक्ट को मैच कर रहा है, दूसरे बोर्ड का पेपर उठाओ। ये सैंपल पेपर ही तो वो तुम्हारे लिए। झारखंड बोर्ड का पेपर उठा लो, छत्तीसगढ़ बोर्ड का पेपर उठा लो, सॉल्व करो उसको। अगर तुम्हारा सिलेबस मैच कर रहा है तो सॉल्व करो उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर सॉल्व करना आपके लिए। और तीसरी लास्ट चीज जो आपको परफॉर्मेंस आपकी स्ट्रांग बनाएगी वो है बेटा काम रहना है पूरे एग्जाम टाइम पर। एग्जाम लिखते टाइम नहीं, आई मीन 3 महीनों की बात कर रही हूँ। सुबह उठो, थोड़ा सा ऐसा सूर्य को सामने देखो, सूरज को देखो, नमस्कार करो, ठंड आने वाली है ना। सूरज के सामने जब जाओगे, विटामिन डी लोगे, मन को अपना थोड़ा स्ट्रांग बनाओगे। माइंड में भी तो विटामिन डी जाता है तो एक्टिव होता है माइंड, अंदर से कामनेस आएगी। एक बार सुबह उठ के थोड़ा सा भगवान का नाम लो, जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो उस रिलीजन में जो भी स्पिरिट है, जो भी गॉड है, उनको है हाई हेलो बोलो सुबह सुबह, और एक अच्छे टोन पे अपनी शुरुआत करो और काम रहो, कंपोज्ड रहो। इस समय आपको अच्छा खाना है, ठीक है। इन 3 महीनों में आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, दाल चावल सब्जी, थोड़ा सा जंक फूड से दूर रहेंगे। और देखो सर्दियों में, अब ये जो आ रहा है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी टीचिंग से हटके मैं थोड़ी लाइफस्टाइल आपकी बता रही हूँ। सर्दियों में हमें कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। और विश्वास मानो बेटा, आप भी इस चीज को बिलीव करोगे, बताइएगा मुझे अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि सर्दियों में ना हमारी तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जब हमें कोल्ड हो जाता है, ये मेन पॉइंट है, जब हमें कोल्ड हो जाता है ना, या हमारी बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, 4-5 दिन इतने गंदे निकलते हैं ना, और आप ना भाग रहे होंगे ना बिल्कुल खरगोश की तरह रेस में, फिर पीछे हो जाएंगे। ऐसे आपको ना पीछे ढकेल लिया जाएगा 5 दिन। सोचो उन 5 दिनों में आधी सिलेबस कंप्लीट हो सकता था एक सब्जेक्ट का, और उन 5 दिनों में आपने क्या किया, अपनी बॉडी को रेस्ट पे लगा दिया, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। तो अच्छा खान पान रखो, थोड़ा ठंडी चीजों से दूर रहो, जंक फूड से 3 महीने दूर हो, बाद में खा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड को शांत रखो, कुछ ऐसा म्यूजिक सुनो जो आपको शांति दे। ऐसा म्यूजिक मत सुनना जो आपको शोर शराबा, ऐसी वेब सीरीज मत देखना, ऐसी मूवीज मत देखना जो आपका दिमाग खराब करे, रात को सपने आए। सपने भी ना रात को आपको यही आने चाहिए कि वाह बड़ा अच्छा पेपर गया, ऐसा कुछ देखना। ऐसी कोई मूवी देख लो जो 12th पास है ना, 12th फेल, कौन कौन सी मूवीज हैं ऐसी जिनके अंदर आपको ऐसा कोई मोटिवेशन कुछ दिखता है, कभी मन कर रहा है तो। अदरवाइज तो अभी तो अवॉइड ही करनी है। अपनी बॉडी का ख्याल रखें, माइंड तभी स्ट्रांग रहेगा जब आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। और उसके साथ साथ इन 3P की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। मैं आशा करती हूँ हर बच्चे के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी एक संकल्प भी ले लो, साथ ही साथ एक डिसीजन भी ले लो कि भैया मेरे को तो मैडम एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं, तो कितनी % है जो आपकी आएगी। एंड तक वीडियो देखा है तो मुझे पता भी चल जाएगा किस किस बच्चे ने देखा है। मुझे कमेंट सेक्शन में हर बच्चे को बताना है कितना % आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, कितनी औकात है। एक बोलते हैं ना कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, कितना डिजर्व करता हूँ मैम, मैं आपको अभी बता देता हूँ। और फिर जब पेपर का रिजल्ट आएगा ना तो आके देखना इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि मैंने कितना % लिखा था, वो आया कि नहीं आया। मुझे बताना कमेंट में, मैम देखो इतना लिखा था, देखो इससे ज्यादा आया है। मैं तो यही आशा करूंगी हर बच्चे के लिए। और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हर बच्चे को कॉमेंट में मुझे बताना है आपको कितना स्कोर लेकर आना है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए मिलती हूँ दोबारा से। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।